कुर्सी पे बैठे हो, फिरौन का, कारून का, उसका भी समय आया, आपका भी समय आएगा, रावण का भी समय आया, कंस का भी समय आया, मगर आपका भी समय आएगा। क्योंकि आएंगे मानेश्वर जैसे लोग, आएंगे। दर्द होता है मेरे दोस्तों, वो किसी भी हिस्से की सही, देश में किसी भी जगह की सही, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे वो मराठा हो, कहीं से भी हो, मगर वो हमारे देश का हिस्सा है, वो हमारी बहन बेटी जो इस देश के जंगल राज को बदल सकते, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को वापस दिला सकें, गरीबों को रोजगार और शिक्षा दे सके है। जब भी बहन बेटी घर से बाहर निकलती है, किसी की बेटी पढ़ने जाती है, और अगर 1 घंटा वो ट्रैफिक में लेट भी हो जाए तो माँ बाप चिंतित होते हैं कि अभी बेटी घर नहीं आई। दर्द होता है ना बहनों, बताओ जरा हाथ उठा के, दर्द होता है या नहीं होता? तो आज ही लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो सिर्फ तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है, वो तुम्हारे बच्चों को खुश करने के, तुम्हारे बच्चों को खुश देखने के लिए लड़ रहा है, वो तुम्हारे बच्चों को शिक्षित करने के लिए लड़ रहा है, वो तुम्हारे बच्चों को रोजगार देने के लिए लड़ रहा है। वो चाहे सुरेश मानेश्वर जी जैसे लोग हों, चाहे वो अखिलेश। हमारे बहुत ही संघर्षशील साथी नवाब अली अब्बास जी, जो पूर्व पार्षद हैं, अलीगढ़ से रह चुके हैं, आपको संबोधित करेंगे। मैं उन्हें इनवाइट करता हूं, आइए प्लीज। जय भीम साथियों, बीआरएसपी के संस्थापक सुरेश मानेश्वर जी, जब मुझे हमारे भंते जी बैठे हैं, जब हम सैफई में थे तो हम मानेश्वर जी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि एक अच्छे लीडर हो मैं। तो जब भंते जी जब यहाँ आए दिल्ली तो इन्हें बताया कि मानेश्वर जी का धरना प्रदर्शन है संविधान के लिए और आप आइए। तो हम पे रुका नहीं गया, इसलिए मैं समाजवादी के लिए काम करता हूँ, तो मुझ पर रुका नहीं गया कि इतना अच्छा लीडर और दिल्ली में अपनी बात को उठाने आ रहा है तो उनका साथ दिया जाए। तो मेरे दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने 3 बात जगह जगह लिखी हैं। वो 3 बात कौन सी है पता है? कि शिक्षित बनो, बनने ज़्यादा नहीं, इकट्ठे रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष कर रहे हैं ज़्यादा नहीं, मगर हम संगठित नहीं हैं। जिस दिन हम संगठित हो गए सही तरीके से, तो राज हमें लगता है कि देश के हालात बदलेंगे। आज जो कहते हैं ना कि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और संविधान को लागू किया, जो बाबा साहब के साथ थे, इन लोगों ने बाबा साहब के साथ लड़ाई लड़ी, संविधान को लागू किया, तो असली हकदार कौन है? जो बाबा साहब के संग रहे हैं, जो बाबा साहब को सपोर्ट करते हैं और बाबा साहब के संविधान पर भरोसा करते हैं। देश आस्थाओं से नहीं चलता मेरे दोस्तों, देश संविधान से चलता है। और आज हम सबको लग रहा है कि हमारे देश में जंगल राज है, और ये जंगल राज शायद हमारी जात पात, छोटा बड़ी, मंदिर मस्जिद, गाय बकरा भैंस, इनके ऊपर लग रहा है। हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। हमें सिर्फ शिक्षा पे बात करनी चाहिए, हमें रोजगार पे बात करनी चाहिए, हमें स्वास्थ्य पे बात करनी चाहिए। वो तो नहीं कर रहे हैं। जब मुझे लगा कि सुरेश मानेश्वर जी जैसे लोग, अखिलेश यादव जी जैसे लोग, जो जीनियस लोग हैं इस देश के, जो बेहतरीन लोग हैं, इनको लीडर के रूप में हम जब ही देख पाएंगे मेरे दोस्तों, जब मैं टीवी चैनल खोल के देखता हूँ। अब मन नहीं करता टीवी देखने का, मोबाइल चलाने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि किसी के मुंह पे पेशाब किया जा रहा है।
ऐसा लगता है कि किसी को जूते में भर के पेशाब पिलाया जा रहा है। जब देखा एक फौजी की बीवी जो कारगिल में युद्ध लड़ चुका है, गिड़गिड़ाती रही, रहम की भीख मांगती रही, उन पर नंगा परेड कराया जा रहा है बहन बेटियों का। दर्द होता है मेरे दोस्तों। वो किसी भी हिस्से की सही, देश में किसी भी जगह की सही, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे वो मराठा हो, कहीं से भी हो, मगर वो हमारे देश का हिस्सा है, वो हमारी बहन बेटियां हैं। हमें अपने देश में अगर हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते तो हमें नहीं लगता कि हम बाबा साहब के संविधान से देश चला रहे हैं। बाबा साहब के संविधान से देश जब ही चलेगा जब हम संगठित होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं दुआ करता हूँ उस अल्लाह ताला से जिसके लिए मैं नमाज़ पढ़ता हूँ कि अय्या का नाम दो भैया का नस्ताइन, ये अल्लाह ताला हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मांगते हैं। हमें ऐसे शासक दे अखिलेश यादव के रूप में, सुरेश मानेसर जी के रूप में, जो इस देश के जंगल राज को बदल सके, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को वापस दिला सकें, गरीबों को रोजगार और शिक्षा दे सके। दिल रोता है मेरे दोस्तों जब देखते हैं। मैंने जब उस नज़ारे को देखा और जब मैंने टीवी में उसके बारे में देखा कि एक फौजी की बीवी थी उसमें, जो फौजियों के दिल पे आज क्या बीती होगी ये बताइए। आज एक फौजी की बीवी है। मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि तुम हमारा चौथा सिस्टम हो। एक अदालत नीचे चलती है जो हम तुम लोगों ने बनाई है, और एक अदालत ऊपर चलती है जो अगर तुम सही लिख ना सके और सही दिखा ना सके तो पकड़ तुम्हारी भी होगी मेरे दोस्तों। जो कहते हैं ना जहन्नुम और जन्नत हमारे यहाँ बोला जाता है, नरक सुरग बोला जाता है, तो ये फैसले तुम्हारे माँ जरूर होंगे, क्योंकि ये चौथा स्टैम्प हमारा सबसे मजबूत और हम तक बात पहुंचाने वाला स्टैम्प है। आज लगता है कि टीआरपी के लिए या अपना पैसा कमाने के लिए 2 मिनट में ईमान बेच देता है इंसान। आज ईमान की बात नहीं है, आज इज्जत की बात है। ईमान को बचाओ। आज क्या पता तुम्हारी वजह से, तुम्हारे दिखाने से, तुम्हारी आवाज़ उठाने से, लोगों तक बात पहुंचाने से, क्या पता ये जंगल राज रुकने में कामयाब हो। और ये जंगल राज जब ही रुकेगा जब अच्छे लोग आएंगे। मैं आज से राजनीति नहीं कर रहा मेरे दोस्तों। आज मैं इसलिए नहीं बोल पा रहा कि उस दिन से मुझे पेट भर कर मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, जिस दिन से मैंने बहन बेटियों को नंगा परेड करते हुए देखा है। मेरे दोस्तों ये पहला हादसा नहीं है और ऐसे ही जंगल रहा तो ये आखिरी भी नहीं है। दिख रहा है हम सबको कि जंगल राज बढ़ चुका है। जब भी बहन बेटी घर से बाहर निकलती है, किसी की बेटी पढ़ने जाती है और अगर 1 घंटा वो ट्रैफिक में लेट भी हो जाए तो माँ बाप चिंतित होते हैं कि अभी बेटी घर नहीं आई। दर्द होता है ना बहनों, बताओ जरा हाथ उठा के दर्द होता है या नहीं होता। तो आज जो कहते हैं हमारे देश में नारियों की बहुत इज्जत की जाती थी, किसी समय नारियों का बड़ा सम्मान किया जाता था, मगर हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो लोग हकदार हैं इस देश के, जो लोग हकदार हैं इस संविधान के, जो लोग हकदार हैं इस सरजमीन के, वो राजा नहीं हैं। आज वो राजा हैं जो हकदार ही नहीं है। तुम्हें जब ही राजा बन पाओगे जब तुम संगठित होगे मेरे दोस्तों। जात मजहब को छोड़ो, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि दर्द मुझे जैसा होता है वैसा ही तुम्हें होता है। जो आज राज कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सिर्फ इतना ही ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर तुम कुर्सी पे बैठे हो, फिरौन का, कारून का, उसका भी समय आया, आपका भी समय आएगा, रावण का भी समय आया, कंस का भी समय आया, मगर आपका भी समय आएगा। क्योंकि आएंगे मानेसर जैसे लोग, आएंगे अखिलेश यादव जैसे लोग, जो एक दिन
शासन को बदलेंगे, और शासन को हम जब ही बदलेंगे जब हम संगठित होकर वोट के अधिकार को सही समझ पाएंगे। हमें वोट के अधिकार को सही समझना है और हमें अपने वोट की स्वयं रक्षा करनी है। आज ईवीएम पे भी भरोसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि ईवीएम पे इसलिए भरोसा नहीं कर सकते, अब बहुत आवाज़ उठ चुकी है। अपने खुद पे वोट पे, अपनी लिस्ट पे, अपने नाम पे खुद ध्यान रखिए और उस व्यक्ति को जरूर वोट कीजिए जो देश की लड़ाई लड़ रहा है, संविधान की लड़ाई लड़ रहा है। वो तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो सिर्फ तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है। वो तुम्हारे बच्चों को खुश करने के, तुम्हारे बच्चों को खुश देखने के लिए लड़ रहा है, वो तुम्हारे बच्चों को शिक्षित करने के लिए लड़ रहा है, वो तुम्हारे बच्चों को रोजगार देने के लिए लड़ रहा है। वो चाहे सुरेश मानेसर जी जैसे लोग हों, चाहे वो अखिलेश यादव जी जैसे लोग हों, ये सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। आज मैं सुरेश मानेसर जी से निवेदन करूंगा, सुरेश मानेसर जी, मैंने सुना है कि चंचूर साहब आपके मित्र दोस्त हैं, गांव की भाषा में कहते हैं लंगोटिया यार। आप उनसे जरूर कहिएगा कि ऐसा चार्ट बनाएं जो जंगल राज में उत्पात मचा रहे हैं ना, वो सलाखों के पीछे हों। और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, बस धन्यवाद।